हूँ जो मैंने पैक मंगाई हैं और पहली बार मंगाई है, मतलब पहली बार से मतलब मंगाती तो रहती हूँ, लेकिन इस पूजा के लिए मैंने विशेष रूप से मंगाई है। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो पैकेट में मेरे पास पड़ी हैं पहले से, तो वो एज़ इट इज़ मैं यूज़ में ले लूँगी। जैसे मेहंदी का पैकेट है, ये मेरे पास पहले से पड़ा था और इसको मैं यूज़ ले लूँगी। ये देखिए, एक मिनट। जैसे पहले से जो घी का डिब्बा आप काम में ले रहे हैं, घी खोला हुआ है आपने, तो आपको शुद्ध घी चाहे छोटा बना लीजिए, मंगा लीजिए या बड़ा मंगा लीजिए, ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन घी भी कोरा होना चाहिए, पहले से यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। इस तरह का जो छोटा लोटा है ये भी काम में आता है और जो बड़ा लोटा है वो भी काम में आता है पूजा के। तो दोनों ही और भी मेरे पास लोटे हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। और देखिए, गुड़ का प्रयोग होगा, क्योंकि जो आटा होता है उसमें गुड़ मिला के बरगद बनाए जाते हैं, मोयन देके बरगद बनाए जाते हैं। बरगद मतलब छोटी छोटी गुड़ की गोलियां आटे से निर्मित होती हैं और गुड़ मिलाकर इसको बनाया जाता है। तो बरगद पूजा में अनिवार्य रूप से चढ़ाए जाते हैं। तो बरगद आपको बनाने हैं। आज मैंने सब्जी वाले से खरबूजा ले लिया था और कैरी तो मेरे पास पहले से पड़ी है, तो यूज़ में ली हुई नहीं है। और ये थोड़ा सा इधर से काली हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ दूसरी ले लूँगी। कल भी सब्जी वाला आएगा तो मैं उससे ले लूँगी, या पास में ही सब्जी की दुकान है वहाँ से मंगा लूँगी। और जो चने हैं इनको भिगोया जाता है और 12 चने विशेष रूप से निगले जाते हैं सुहागिनों के द्वारा। ये चने जो शरबत के द्वारा निगले जाते हैं और पति शरबत पकड़ाता है पत्नी को और पत्नी निगलती है। ये चने की दाल है। चने की दाल का विशेष महत्व होता है। चने की दाल हर पूजा में शुभ होती है। हल्दी आपको मालूम है हर पूजा में शुभ होती है और अनिवार्य रूप से काम में ली जाती है। तो हल्दी का पैकेट भी मैंने मंगा लिया है। ये हल्दी है, टर्मरिक पाउडर। और चने की दाल भी मैंने मंगा ली है। तो चने की दाल को क्या होता है, रात को भिगो देते हैं और सुबह उसको बॉईल करके मैश करके इसकी पुड़ियाँ बनती हैं। नमकीन पूड़ी भी बनती है और मीठी पूड़ी भी बनती है। मीठी पूड़ी में गुड़ का प्रयोग किया जाता है और नमकीन पूड़ी में नमक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, मैंने नमक भी मंगा लिया है। कोरी चीज़ हर वस्तु होनी ज़रूरी है, तो मेरे पास नमक कोरा नहीं था, तो इसलिए मैंने हल्दी भी मंगा ली और नमक मंगा लिया। और इन दोनों चीज़ों से ही पूड़ी बनती है, इसमें मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है। नमक हल्दी से ही इसका स्वाद आ जाता है। ये है रोली, मैंने अभी मंगाई है ये तो। और ये मोली है, ये भी मैंने अभी मंगाई है। तो रोली मोली मैंने अभी मंगाई है और बाकी चीज़ें मैंने कुछ दिन पहले मंगा ली थी। खरबूजा भी मैंने आज लिया है। तो बड़ मावस की तैयारी हो रही है और बड़ अनिवार्य है। अब बड़ की डाल तो कल ही मेरे हस्बैंड तोड़ के लाएंगे, जो मैं पूजा के काम में लेऊँगी। अगर आपके पास बड़ का पेड़ नहीं है आपके आसपास, तो बड़ की पेंटिंग आप ले सकते हैं। बड़ की पेंटिंग या बड़ का चित्र ड्रॉ कर सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। और बड़ का फ़ोटो अगर आपको मिल जाता है या बड़ की जो स्नैप आपको यूट्यूब पर मिल जाती है फ़ोटो, तो वो भी आप पूजा के काम में ले सकते हैं। नहीं मामा से तो काना मामा अच्छा, ये कहावत हमारे यहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से बोली जाती है। नहीं करने से तो अच्छा है कुछ कर डालें हम और विधिवत पूजा कर डालें। तो ये मैंने आपको सामग्री बताई। और ये जो लोटा है उस पर मोली चढ़ाई जाती है और मोली मतलब लपेटी जाती है। और इस लोटे में मतलब नमकीन पूड़ी रखी जाती है, मीठी पूड़ी रखी जाती है, सादा पूड़ी रखी जाती है 4-4 की संख्या में, और 4 ही बरगद डाले जाते हैं और ऊपर से कैरी डाली जाती है और खरबूजा रखा जाता है और इसमें चने भी डाले जाते हैं 4 की संख्या में, तो भीगे हुए चने। तो इस हिसाब से पूजा होती है। तो ये बड़ मावस की पूजा की विधि मैंने आपको बताई। वट सावित्री व्रत की कथा कहते हैं इस अवसर पर, और शिव परिवार की पूजा करते हैं, जो मैंने चित्र भी रखा है। शिव परिवार
कितना सुंदर लगता है शिव परिवार। देखिए, तो आटा हो गया और ये घी हो गया, गुड़ पाउडर हो गया, चना हो गया, चने की दाल हो गई, नमक हो गया, हल्दी हो गया, केरी हो गई, खरबूजा जो अनिवार्य होता है इस पूजा में। आपके यहाँ कैसे करते हैं पूजा, मुझे कमेंट में अवश्य ही बताना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। यहाँ बात होती है पूजा पाठ की, तंत्र मंत्र की, वास्तु की, पामिस्ट्री